समय इंसान को सफल नहीं बनाता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जो जो स्टूडेंट समय का सही इस्तेमाल करेगा, उसी को समय ने सही इंसान बनाएगा। और समय इंसान को सफल कभी नहीं बनाता, जो उसका सही उपयोग करता है वही उसी को सफल सही इंसान बनाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन होने वाला है, या हिस्ट्री का है आपका 11वां चैप्टर विरोध और राजा। इससे पहले और सारा चैप्टर मैंने करा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आपके लिए आते रहेंगे। और आते थे, इससे पहले 10 चैप्टर मैंने करा रखे हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 ईसा के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जो 1857 में विद्रोह में शहीद हो गया था, तो पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे था। मंगल पांडे जो था वो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले वही शहीद हुआ था, जो भगत सिंह का लड़ाई में था। मंगल पांडे भी शामिल था उसमें। तो सबसे पहले कौन शहीद हुआ था इनमें, इन सभी साथियों में? तो मंगल पांडे ही हुआ था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। 1857 ईसा के विद्रोह का तात्कालीन कारण था। 1857 जो था उसके विद्रोह का तात्कालीन कारण था। उसका विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था 1857 में? तो क्या था? रिंग फेस नीति था, लेफ्ट का सिद्धांत था, चर्बी वाले कारतूस था, ईसाई धर्म का प्रचार था। तो क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूस सभी सेनाओं से कटवाता था, अपने दांत से सभी हिंदुओं सेनाओं से कटवाता था और बोलता था यह चर्बी वाला नहीं कारतूस है। और फिर बाद में पता चला कि फैक्ट्री में जाके देखा था मंगल पांडे ने, तो वहाँ देखा फैक्ट्री में चर्बी का कारतूस बन रहा था, सुअर का चर्बी था और गाय का चर्बी से कारतूस बन रहा था। और उसको झूठ बोल के वहाँ का जो सबसे हेड था उसने उसको कारतूस काटवाया था अपने दांतों से। तो इसीलिए वहाँ 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? उसका तात्कालीन कारण यही था, चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़ाई में आप मजाक में पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई में मजाक नहीं कीजिए। आप मजाक में पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई में मजाक नहीं कीजिए। आप अपने माँ बाप का सर ऊंचा कीजिए, कभी अपना माँ बाप का सर नीचा नहीं कीजिए। हेलो दोस्तों, आप पढ़ाई में मजाक मत कीजिएगा, लेकिन मजाक में पढ़ाई जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह हम मजाक में पढ़ाई करते हैं। और आपको वीडियो को अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का हम लेके आते रहेंगे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI, और इसी तरह टॉपिक के साथ समझाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन, 1857 ईसा के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? जो कानपुर था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? आपका नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका सामने कुछ क्वेश्चन नंबर चौथा है, लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का नाम क्या था? जिसका एक चीफ कमिश्नर था, उसका हत्या कर दिया था, उसका नाम क्या था? वही क्वेश्चन में बोल रहा है उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हेनरी लॉरेंस था। क्या था उसका नाम? हेनरी लॉरेंस था। स्वतंत्रता सेनानियों से हत्या कर दिया था। स्वतंत्रता सेनानी जो था ना, वो सब हत्या कर दिया था। उसका चीफ का नाम क्या था? तो हेनरी लॉरेंस था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। और क्वेश्चन नंबर छठा है आपका
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका धुंधु पत नाम था। धुंधु पंत नाम था। धुंधु पंत नाम क्या था? जो धुंधु पंत नाम था क्या था उसका? धुंधु पंत नाम तो नाना साहब का नाम था। किसका था? नाना साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने मेरठ धवनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। मेरठ धवनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो कब किया था? मेरठ धवनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? 10 मई 1857 में किया था। मेरठ धवनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया? 10 मई 1857 में किया था, जब मंगल पांडे का हत्या हो गया था पहली बार तभी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सामने फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी जो है वह कौन सा भाषा का शब्द है? तो फारसी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। फिरंगी कौन सा भाषा है? तो फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार पालसी का जंग कि 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी। 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी, तो कौन सा साल इसमें आएगा जो 100 साल पूरा होने का हो जाएगा? तो कौन सा साल आएगा ऐसा जो 100 साल पूरा हो जाएगा? तो 23 जून 1857। 23 जून 1857 में 100 साल पूरा होने वाला होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था? बोलिए, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आके गिरेगा, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास का फल एक दिन हमारा मुंह में ही आके गिरेगा। किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका बंगाल आर्मी की पौधशाला कहाँ था? बंगाल आर्मी जो था उसका पौधशाला कहा जाता था। उसका पौधशाला क्या कहा जाता था? तो क्या कहता था बंगाल आर्मी का पौधशाला को? तो अवध को। किसको कहता था? अवध। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने सहायक गठबंधन की शुरुआत किसने की थी? सहायक गठबंधन की शुरुआत किसने की थी? तो सहायक गठबंधन था उसका शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपका सामने 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 जो था उसका विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कहाँ से हुआ था? तो आपका मेरठ से हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका सामने अवध पर सहायक संधि तोपी गई थी। अवध पर सहायक संधि तोपी गई थी, तो कब तोपी गई थी? 1801 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवध में सहायक संधि तोपी गई थी, 1801 में तोपी गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? नाना साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका झांसी की विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? झांसी में जब विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने संभाला था? पूरी तरीका से किसने संभाला था? रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था। किसने संभाला था? रानी लक्ष्मीबाई, जो कि औरत था, और उसने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? तो रानी लक्ष्मीबाई। औरत होके इतना शान दिखाया, तो हम लोग तो फिर भी एक पुरुष है, हम लोग तो उससे डबल शान दिखाना चाहिए। औरत भी हम लोग का जिस दिन साथ देने लग जाएगा ना,
पूरी तरीक़ा से सारे औरत, तो हमारा भारत विकासशील नहीं विकसित की ओर आने लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकार ने हिंदू संपत्ति कानून कब पारित किया जिसके तहत ईसाई धर्म अपनाने के बाद ही भी कोई अपने नैतिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता है? तो कौन था तभी का, कौन सा साल था? तो 1850 था जो नैतिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता था 1850 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जो कानपुर था वहाँ विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था? तो किसने कराया था? नाना साहब था, उसी ने कराया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने करवाया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे मेहनत का एक लाइक बनता है, हमारे मेहनत का तो एक लाइक बनता ही बनता है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको इस तरह से मैं पढ़ा सकेंगे समझा कि। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका सामने, वाजिद अली शाह डैश के नवाब थे। वाजिद अली जो था वो शाह था, वो डैश के नवाब था। कहाँ का नवाब था वो जो वाजिद जो अली था, वो कहाँ का नवाब था? तो कहाँ था? अवध का। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है, अवध का नवाब था वाजिद अली। कहाँ का था? अवध का नवाब था। तो इतने के साथ यह सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। और इससे आगे मैंने 10 चैप्टर करा के रखे हैं, आप जाके जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अवेलेबल पड़ा है। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का सर ऊँचा कीजिए। इतने के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।